गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एल स्क्वायर व एल जेड के समक्षणिक आइगन मान। कल के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था एल जेड की आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। अब दोनों के एक साथ हम लोग एक वेव फंक्शन जो है उनका लेकर चलेंगे और वो डिराइव करने की कोशिश करेंगे। एल स्क्वायर क्या है? एल इज़ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और उसका स्क्वायर। एल जेड इज़ जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है कक्षीय कोणीय संवेग फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, उसके अंदर जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो क्या है? क्वांटाइज्ड होता है, डिस्क्रीट होता है, वो भी क्या है? कंटिन्यूस नहीं होता है। हम इस बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल एल जेड के बारे में पढ़ ही लिया था, जिससे मैंने ये थोड़ा सा इसका आपको रिकॉल करने के लिए रखा है यहाँ पे कि एल जेड जो है उसके लिए आइगन फंक्शन फाई इज इक्वल टू 1/√2π e की पावर आयोटा m5 और साथ में आइगन वैल्यू क्या होती है? m h कट। और m क्या होता है? इंटीजर नंबर होता है, धनात्मक ऋणात्मक शून्य सभी वैल्यूज़ होती हैं इसकी। अब एल स्क्वायर व एल जेड के लिए मान लेते हैं आइगन फंक्शन जो है वाई एल एम थीटा फाई है। थीटा और फाई दोनों पे डिपेंड करता है ये, ओके। और इसकी जो आइगन वैल्यू है एल स्क्वायर की वो हो जाएगी l+1 h कट स्क्वायर, ठीक है। और एल जेड की आइगन वैल्यू क्या होती है? m h कट, ठीक है। तो आइगन मान समीकरण क्या हो जाएगा? आइगन मान समीकरण व्हेन ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ए फंक्शन एंड गिव्स द सेम फंक्शन विद ए कांस्टेंट, ओके। ये होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो एल स्क्वायर एक ऑपरेटर है जो कि वाई एल एम थीटा फाई ऑपरेटर पे फंक्शन पे ऑपरेट होता है, जिससे हमें l+1 h कट स्क्वायर आइगन वैल्यू मिलती है विद हमारा जो वेव फंक्शन है सिमिलर रहता है वाई एल एम थीटा फाई। इसी तरीके से एल जेड जो है वो भी वाई एल एम थीटा फाई पे ऑपरेट होता है और m h कट आइगन वैल्यू देगा विद वेव फंक्शन वाई एल एम थीटा फाई। यहाँ पे एल जेड जो है वो हमें मालूम है माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल फाई। हमने डिराइव ये जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स थे उनमें जब तीनों को लिखा था एल एक्स एल वाई और एल जेड, तो उसमें से एल जेड ये है और उसकी संगत जो आइगन फंक्शन है वो भी हमने निकाला था 1/√π√2π e⁻ आयोटा m5 और ठीक है, ये हमने एल जेड के लिए निकाल रखा है। अब ये हमारा जो वेव फंक्शन है वाई एल एम थीटा फाई, तो ये जो है वो थीटा का भी फंक्शन है और फाई का भी फंक्शन है, इसलिए आप इसको थीटा और फाई दोनों के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, दोनों के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। वेव फंक्शन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, ठीक है, जहाँ पे थीटा केवल थीटा का फंक्शन है और फाई केवल फाई का फंक्शन है। तो एल जेड जो है वो माइनस आयोटा एच कट और डेल ओवर डेल फाई। अब ये तो सिर्फ फाई का डेरिवेटिव करता है, ठीक है। इसमें डेल ओवर डेल फाई जो है सिर्फ और सिर्फ फाई का अवकलन करेगा। तो इसके लिए थीटा क्या है? एज ए कांस्टेंट है, उस पर थीटा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने वाई एल एम पर एल जेड ऑपरेटर ऑपरेट कराया तो माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल फाई ये ऑपरेटर हो गया और वाई एल एम को हमने क्या लिख दिया? थीटा एंड फाई, ओके। इसमें से हम लोग क्या करेंगे? ये जो थीटा है इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। और डेल ओवर डेल फाई के लिए इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ फाई का अवकलन करेगा, इससे ये प्रभावित नहीं होगा। तो फाई का जब अवकलन करेगा तो माइनस आयोटा एच कट तो है ही सही, और इससे जैसे फाई क्या है? फाई है ई की 1/√2π e⁻ आयोटा m5, तो आयोटा m आएगा, तो आयोटा m और माइनस आयोटा एच कट क्या बन गया? m h कट, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई? m h कट और वापस वही थीटा एंड फाई, तो ये क्या बन गया? m h कट वाई एल एम थीटा फाई,
ठीक है, तो ये हमने इसके लिए कर लिया LZ के लिए, जिसे हमने टोटल वेव फंक्शन लेके चले तो उससे भी LZ को क्या है MH का आइगन वैल्यू दे रहा है विद द सेम वेव फंक्शन। उसके बाद हम लोग L² जो है उसको उसके लिए निकालेंगे। तो L² जो है उसको हम लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखा था -h² 1/sin थीटा डेल ओवर डेल थीटा और sin थीटा डेल बाई डेल थीटा प्लस 1/sin² थीटा डेल 2 ओवर डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, ये L² है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, जैसे L² बराबर आपको ये लिखना पड़ेगा जैसे L² YLM थीटा फाई। तो ये L² के साथ में राइट साइड से y एंटर किया तो ये यहाँ पे y और ये y आ गया, बराबर क्या आ जाएगा L+1 h² और YLM, है ना, यही होगा क्योंकि आइगन वैल्यू क्या है L+1 h² और वापस YLM। अब इस L² में क्या था, माइनस था, ये देखो माइनस था, तो इस वजह से क्या है, इस माइनस की वजह से यहाँ पर भी इस माइनस को हमने राइट साइड में रख दिया है। और एक चीज़ इसके अंदर क्या है, h² भी है, तो L+1 h² जो था ना वो h² यहाँ पे रिमूव हो जाता है, सिर्फ -L+1 और YLM थीटा फाई बच गया L² के अंदर। ठीक है, तो YLM थीटा फाई जो है उसको हम लोग स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी कहते हैं। YLM थीटा फाई को क्या कहेंगे, स्फेरिकल हार्मोनिक। इस समीकरण को हल कर आइगन फलन YLM थीटा फाई ज्ञात किया जा सकता है। L की संगत मान 0 1 2 3, यानी कि अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है L² की, उसकी मदद से हम लोग L² की मदद से हम लोग इस इक्वेशन की मदद से YLM थीटा फाई जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। और L जो है उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, L होता है 0 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, और उसके संगत M के संभव मान क्या होते हैं, उसके संगत M के संभव मान होंगे M = -L2L। ठीक है, -L2L हो जाएंगे, जैसे -L2L मतलब -L, फिर -L+1, फिर -L+2, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते और फिर -1 0 1, फिर धनात्मक बढ़ते जाएंगे, फिर L है ना -1, फिर बढ़ते बढ़ते L तक। ठीक है, इस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएंगे आगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो YLM थीटा फाई जो है वो L² व LZ के आइगन फलन है, जिनके संगत आइगन मान या संभव मान जो हैं वो क्या हैं, L+1 h² व MH², जिससे L+1 h² जो है वो एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के संभावित कक्षीय कोणीय संवेग के वर्ग को व्यक्त करता है। यानी कि L+1 h² क्या व्यक्त करता है, एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणु में जो कक्षीय कोणीय संवेग है उसके वर्ग को व्यक्त करता है। ठीक है, और L कक्षीय क्वांटम संख्या या द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल लिया है वो एक सेंट्रल पोटेंशियल है, या यूँ कहें कि स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है। हमने पहले प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, व्हेन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन ओनली द पोजीशन, और या कहें कि पोटेंशियल इज़ फंक्शन ऑफ ओनली पोजीशन वेक्टर, देन दिस इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेंट्रल पोटेंशियल। ठीक है, इसको कहेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक या सेंट्रल पोटेंशियल कहेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके क्वांटाइजेशन की, कक्षीय कोणीय संवेग का क्वांटाइजेशन। यहाँ तक तो हमने कक्षीय कोणीय संवेग निकाला है, अब किस तरीके से है ये क्वांटाइज्ड, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे L² है, तो L² जब ऑपरेट होता है YLM पर तो क्या देता है, L+1 h²। ठीक है, इसी तरीके से जब LZ है वो YLM थीटा फाई पर
ऑपरेट होता है तो वो देता है एम एच कट वाई एल एम थीटा फाई, वेयर एल इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरीके से, और एम का मान मैंने बताया आपको, एम क्या होगा -L2 + L तक होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि L व LZ दोनों ही क्या हैं, क्वांटाइज्ड है, दोनों ही क्वांटाइज्ड है। देखिए कैसे, L तो यहाँ पे स्मॉल l जो है, ये जो आइगन वैल्यू में आया है वो तो है कक्षीय क्वांटम संख्या या द्विगंशीय क्वांटम संख्या, और जो स्मॉल m है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो L बराबर अगर हम लोग 1 लेते हैं, L बराबर अगर 1 लेते हैं तो m का क्या मान आता है, m का मान आता है -1 0 1, क्योंकि व्हेन L इज़ समथिंग तो m का मान क्या होता है -L2 + L। अब L इज़ इक्वल टू है 1, ओके 1, L इज़ इक्वल टू 1, तो ये हो गया -1 2 +1, तो -1 और +1 के बीच में इसकी पूर्णांक राशि क्या है 0, तो ये तीनों मान इसके होंगे, ठीक है। तो इस क्वांटम अवस्था के लिए कोणीय संवेग का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है जैसे L² y इज़ इक्वल टू L+1 h² और y ये होता है, तो L² तो ये L² की आइगन वैल्यू ये है, तो L की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी √L L+1 h², ठीक है। √L L+1 h² ये क्या हो जाएगी, L की आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे L के अंदर आप मान रखोगे 1 तो आएगा √2 h²। L का मान जब 1 है तो उसके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान हो गया √2 h², और कोणीय संवेग के z घटक यानी कि Lz जो है उसके संभव मान हो जाएंगे -h² 0 h²। इस प्रकार से क्या होगा, कोणीय संवेग के आकाश में क्या है, कुछ निश्चित ओरिएंटेशन ही संभव है, यानी कि इसके क्या है कंटिन्यूस मान नहीं है। एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर क्या है √2 h², और इसका जो z कंपोनेंट है Lz उसके सिर्फ कितने मान संभव है, 3 मान, -h², 0 और +h², यानी कि केवल 3 दिशाएं ही संभव है उसकी। इसी प्रकार क्या है कि जैसे L बराबर 1 के संगत केवल ये 3 मान संभव है। कक्षीय कोणीय संवेग की दिशाएं जो वो चित्र में आपको दिखाई गई है, ये देखो, ये एंगुलर मोमेंटम √2 h², ये इधर भी, तो ये Lz है, z एक्सिस है, और ये 1 है, ठीक है, और ये -1 है। L इज़ इक्वल टू 1 के लिए है ये, तो एक तो 1 0 और -1, केवल 3 ओरिएंटेशन ही संभव है, बाकी सारे मान नहीं आ सकते, सिर्फ 3 मान ही संभव है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और इसको इस प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है कि Lz का जैसे थीटा एंगल बनता है ना, ये एंगल जैसे मानो थीटा है ना, ये एंगल क्या है थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Lz/L, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Lz/L, तो थीटा बराबर cos इनवर्स Lz/L, यानी कि थीटा के भी क्या है डिस्क्रीट मान ही संभव है। तो थीटा का जैसे पहला मान यहाँ पे 1 के लिए लें तो 45 डिग्री है ना, फिर 0 के लिए लें m बराबर 0 के लिए 90 डिग्री, और फिर -1 के लिए लें तो 135, -1 के लिए 135। इस तरीके से क्या है, जैसे Lz के डिस्क्रीट मान संभव है उसी तरीके से थीटा जो है उसके भी डिस्क्रीट मान ही संभव है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए L इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो L इज़ इक्वल टू 2 है तो m के क्या मान होंगे -2 -1 0 1 एंड 2, यानी कि L इज़ इक्वल टू 2 के लिए ml कहाँ से कहाँ तक जाएगा -L2 L -L2L मतलब -2 to 2, तो -2 -1 0 1 एंड 2, ये 5 वैल्यूज़ जो हैं वो पॉसिबल होगी L इज़ इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है सिर्फ 5 दिशाएं ही संभव हैं, और इसके अंदर कैपिटल L का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे √L L+1 h², तो ये हो गया √6 2 × 3 √6 h²,
जैसे ये अभी तो अंडर रूट में है तो रूट 6 h कट आ जाएगा। तो इसमें केवल 5 दिशाएं संभव है। फर्स्ट +2, 1, 0, -1, -2। इस तरीके से जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाइज्ड होता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आकाशीय क्वांटीकरण या स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं। यानी कि आपसे जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ स्पेस क्वांटाइजेशन, तो आपको ये कहना है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का उसकी जेड एक्स के सापेक्ष कुछ निश्चित दिशाएं ही संभव होती हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशीय क्वांटीकरण या स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज़ है कि क्लासिकल जो है वो ये कहती है कि जब L² और Lz कम्यूट करते हैं तो फिर क्या है, जैसे इनके आप साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन निकाल रहे हैं, हाँ, या यूँ कहें कि इनका मान जो है वो यथार्थता से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग Lx और Ly को भी यथार्थता से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम में क्या होता है, जैसे Lx की एवरेज वैल्यू निकालते हैं और Ly की एवरेज वैल्यू निकालते हैं विद दीज आइगन फंक्शंस, तो फिर वो क्या आती हैं, 0 के बराबर आती हैं। तो क्वांटम में हालांकि हमें क्या है, जैसे L² व Lz ज्ञात हो जाता है, फिर भी क्या है, हम लोग Lx और Ly को ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, इनकी कोणीय संवेग सदिश की अभिविन्यास जो है वो प्रतीक मात्र ही है और इनके मान यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते। इनकी आकाश में कुछ निश्चित दिशाएं ही संभव होती हैं। तो Lx और Ly हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो Lz एक्सिस के अलोंग जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, जैसे ये Lz एक्सिस है, ठीक है, और ये जैसे 1 कंपोनेंट है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग L वेक्टर है ना, तो अब ये क्या है, इसके चारों ओर प्रिसिजन मोशन करेगा। अब हमें Lx और Ly पता होता तो एग्जैक्ट पता करते ना, लेकिन अभी एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इसके अबाउट जो है वो प्रिसिजन मोशन करेगा। और जैसे ये क्या है, L = 2 वाला डायग्राम है, 2 के लिए, 1 के लिए और 0 के लिए, -1 के लिए और -2 के लिए। तो इस तरीके से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो z एक्सिस के अलोंग जो है वो प्रिसिजन मोशन करने लग जाता है। इसके Lx और Ly के मान जो है उनका निर्धारण करना संभव नहीं है। इनका जो प्रिसिजन मोशन है वो उसी तरह से होता है जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है ना अपने एक्सिस पे, उसी तरीके से। तो ये यहाँ पे क्या है, इसका भी डायग्राम दिया हुआ है। ये कोणीय संवेग है और ये इलेक्ट्रॉन कण का तल होता है, ठीक है। तो ये था कक्षीय कोणीय संवेग और उसका क्वांटीकरण, और इसके अंदर हम लोगों ने इनको डिटेल में पढ़ा। लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर दोनों मिलाकर के क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग जो है वो और उसका क्वांटीकरण जो है वो टोटल है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो Lx, Ly, Lz उनको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया था और उसके बाद में Lz के लिए आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू निकाली थी। और इन दिस लेक्चर हमने क्या किया है, L² व Lz दोनों के लिए जो समक्षणिक आइगन फंक्शन है YLM थीटा फाई उसको स्टडी किया, ओके। और उसके बाद उसकी आइगन वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। और उसके बाद में स्टडी किया क्वांटाइजेशन क्या होता है, यानी कि L की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए m L जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है, ठीक है, उसके लिए m के भी क्या है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं। तो वो क्या है, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं दे रहा स्पेस के अंदर। स्पेस के अंदर क्या है, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, जैसे कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन ही है, जैसे ये 3 डायरेक्शन संभव है L = +1 के लिए, और L = 2 के लिए सिर्फ 5 डायरेक्शन जो है वो संभव होती हैं। तो इस तरीके से क्या ये ओवरऑल उसको कंप्लीट नहीं करता, केवल कुछ डायरेक्शंस ही देता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। यानी कि गैप होना, डिस्क्रीट होना, विविक्त होना, कंटिन्यूटी नहीं होना, यही तो क्वांटीकरण है। और इसे हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्पेस क्वांटाइजेशन, ओके। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। खुश रहो, स्वस्थ रहो।